माननीय अखिलेश यादव जी ने आसू मलिक साहब को टिकट दे दिया गया। उनके लिए मेहनत करी, विधायक बनवाया, विधायक बनाए। 15 अगस्त का झंडा समाजवादी पार्टी कार्यालय पर 8 बजे खुलता था, हमेशा खुलता आया। लेकिन कल वो 8 के बजाय 9 बजे हो गया और 9 के बजाय 9:15 बजे 9:20 पर झंडा खोल दिया। हमारे पूर्व सांसद हाजी फजल रहमान साहब बहाना बना के मुझे धमकाने का काम किया, मेरे ऊपर इस तरह का मुझे डराने का काम किया और मुझे फर्जी मुकदमे और देख लेने का और गाली गलौज और बदतमीजी करने का काम किया। किसने धमकाया? माननीय विधायक आसू मलिक साहब अपनी विधायकी गुंडागर्दी में आके, अपने विधायकी की जोम में आके, अगर आसू मलिक साहब इस तरह का रवैया रखते हैं तो हम आसू मलिक साहब के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे। वो पार्टी में प्रदेश सचिव के पद पर भी रह चुके हैं और आपकी धमकी। असल बात यह है कि क्योंकि मुझे ये माना कि अभी मैं हाल में ही माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिला था, तो आसू मलिक साहब को ऐसा लगा कि ये सहारनपुर में लोकल लीडर है, लीडर बनने की वजह से, इसकी नेता बनने की वजह से मेरा टिकट ना कट जाए, मेरी छवि धूमिल ना हो जाए, क्योंकि वो आपकी लोकप्रियता कहीं जलन हो? मेरी लोकप्रियता जलन होने की वजह तो जो सब क्षेत्र में किस तरह का हिसाब देखा जा रहा है आजू मलिक साहब का, क्योंकि जिस तरह से बाहरी प्रत्याशी होने का आरोप लगा था। से लोगों को उम्मीदें थी कि आसू मलिक साहब चुनाव जीतेंगे, जीत के लोगों की खिदमत करेंगे, उसका उल्टा कर रहे हैं। मुझे ही धमकी दिया, कई लोगों को और भी लोग तो सामना नहीं कर पाए। और आसू मलिक को ये बताना चाहता हूँ साफ साफ शुद्ध लफ्जों में कि मैं आसू मलिक से किसी भी तरह कमजोर नहीं हूँ। जिस तरह से समाजवादी पार्टी में अब अंतर्कलह सामने आई है, उसको लेकर के तमाम सवाल खड़े होने लगे हैं। समाजवादी पार्टी से सहारनपुर देहात विधानसभा क्षेत्र से विधायक आसू मलिक पर गंभीर आरोप लगे हैं। उनका पर आरोप है कि उन्होंने जो अपने समाज के नेता हैं, पूर्व प्रमुख भी हैं, उनको न सिर्फ फर्जी मुकदमे कराने की धमकी दी है, बल्कि देख लेने की भी धमकी दी है। हालांकि तेली समाज ने पूरे समाज को जोड़ करके एक किया और विधायक बना करके विधानसभा में भेजा है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद पीड़ित इसरार प्रमुख साहब हैं, उनसे बात कर लेते हैं। प्रमुख साहब, स्वागत है जी। मैं इसरार प्रमुख प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी में रहा हूँ और लगभग 25 सालों समाजवादी पार्टी कार्य करता हूँ। बड़े बड़े पदों पर रहा हूँ, जिम्मेदारी पर रहा हूँ। पार्टी की जो जिम्मेदारी मिली उन्हें पूरी ईमानदारी निर्वहन करने का काम किया और 3 मरतबा मैंने सहारनपुर देहात चुनाव लड़ने के लिए आवेदन भी किया। जो हमारे यहाँ एक रसीद कटती है, जो पूरी परंपरागत तरीके से उसकी पूरी फॉर्म होता है, उसे भरने का काम किया। उसमें जो भी धनराशि जमा होती जमा भी करने का काम किया। सब में लाइन में प्रत्याशी था, मेरा टिकट होना था। लेकिन क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा माननीय अखिलेश यादव जी ने आसू मलिक साहब को टिकट दे दिया गया। हमने उस टिकट को क्या कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला हमारे समाज का आदमी दिया, उनके लिए हमने स्वागत किया, उनके लिए मेहनत करी, विधायक बनवाया, विधायक बनाए। बल्कि लोग उन्हें बाहरी व्यक्ति बता रहे थे कि बाहरी प्रत्याशी है, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन उन सबको हमने मनाया, समझाया कि बाहरी वारी कुछ नहीं होता है, क्योंकि जब हम लोग यहीं रहेंगे, अगर ये बाहर रहेंगे तो हम तुम्हारा यहाँ रह के काम करेंगे, तुम्हारी खिदमत करेंगे। और उन्होंने हमारे काम पे, हमारे विश्वास पे तमाम साथियों ने वोट दिया और वो विधायक बने। विधायक बनने के बाद अब हमें क्या पता था कि हम जब टिकट हुआ था आसू मलिक साहब का, तब समाज में क्या माहौल था? टिकट हो गया, फिर समाज के लोगों ने ये सोचा भैया ये है कि आसू मलिक साहब ने जिस बात को कल बहाना बनाया वो कोई वजह नहीं है। 15 अगस्त का झंडा समाजवादी पार्टी कार्यालय पर 8 बजे खुलता था, हमेशा खुलता आया। लेकिन कल वो 8 के बजाय 9 बजे हो गया और 9 के बजाय 9:15 बजे 9:20 पर झंडा खोल दिया। हमारे पूर्व सांसद हाजी फजल रहमान साहब और पूर्व 2 मंत्री थे, पूर्व 2 विधायक थे, एक वर्तमान विधायक थे और समाजवादी पार्टी के बड़े नेता थे और 50 कार्यकर्ता थे। उन सब के बीच में झंडा खोला गया। मेरा एक वहाँ समाजवादी पार्टी में वो सभी कार्यकर्ताओं तरह मैं भी वहाँ खड़ा था, मेरा कोई ऐसा रोल नहीं था। लेकिन उसे बहाना बना के मुझे धमकाने का काम किया, मेरे ऊपर इस तरह का मुझे डराने का काम किया और मुझे फर्जी मुकदमे और देख लेने का और गाली गलौज और बदतमीजी करने का काम किया। मैं अगर चाहता मैं भी उन्हें इसी भाषा में जवाब दे सकता था, लेकिन क्योंकि मेरी सभ्यता मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देती कि हम किसी अपने माननीय विधायक को या अपने किसी गणमान्य व्यक्ति को हम ऐसी सभ्यता से, ऐसी बात से जवाब दें। मैंने इस बात किसने धमकाया? माननीय विधायक आसू मलिक साहब अपनी विधायकी गुंडागर्दी में आके, अपने विधायकी की जोम में आके उसने इस तरह के शब्द इस्तेमाल करे कि जो मैंने आपको कल अपने लाइव आके अपने व्हाट्सएप फेसबुक पर डाल के लोगों को बताने का काम किया। आज मैंने मीटिंग बुलाई थी, अपने तमाम वो साथी बुलाए जो मेरे साथ 25 साल से समाजवादी पार्टी में है और मेरे दुख दर्द में साथ हैं, उनके दुख दर्द में साथ हूं। उन सबको बुला के मैंने अपनी बात को बताने का काम किया। भाई मेरे साथ ऐसा हुआ। आज मेरे तमाम साथियों ने इस बात पर फैसला लिया, अगर आसू मलिक साहब इस तरह का रवैया रखते हैं तो हम आसू मलिक साहब के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे और बड़ी मीटिंग करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को चेताने का काम करेंगे। पहले भी कोई ऐसी धमकियां या कोई ऐसा रवैया देखने को मिला है आसू मलिक साहब का, जिस तरह से इस बार देखने को मिला? और आपको सीधा, आप पूर्व प्रमुख भी हैं, जिम्मेदार भी हैं, वो पार्टी में प्रदेश सचिव के पद पर भी रह चुके हैं और आपकी धमकी दी जा रही है?
असल बात यह है कि क्योंकि मुझे मुझे ये माना कि अभी मैं हाल में ही माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिला था, उसमें बहुत अच्छी मेरी मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद बढ़िया फ़ोटो बहुत सारी खींची, वहाँ से वो फ़ोटो आ गई और यहाँ हमारे कुछ पत्रकार साथियों ने उस फ़ोटो को बढ़िया तरीके से लगा दिया। तो आंसू मलिक साहब को ऐसा लगा कि ये सहारनपुर में लोकल लीडर है, कहीं इसकी लीडर बनने की वजह से, इसकी नेता बनने की वजह से मेरा टिकट ना कट जाए, मेरी छवि धूमिल ना हो जाए, क्योंकि तो वो आपकी लोकप्रियता कहीं जलन हो रही है? मेरी लोकप्रियता जलन होने की वजह तो जो सब हुआ नहीं, मेरा क्या रोल था उसमें, क्योंकि मैं पिछले 25 सालों समाजवादी पार्टी में हूँ, समाज के लोगों के बीच में हूँ, 24 घंटे उपलब्ध रहता हूँ, यहाँ का लोकल हूँ और सहारनपुर देहात विधानसभा मेरी प्रॉपर विधानसभा है, वहीं से प्रमुख रहा हूँ ब्लॉक मार्का से और मैं यहाँ का लोकल हूँ। मेरे खानदान दादा परदादा यहाँ रहे, पैदा हुए मेरे, और इसी तरह से मैं और मेरी खानदान, मेरे औलाद नस्लें यहाँ है और हमारा इतना बड़ा यहाँ खानदान, हमारे बहुत बड़ी रिश्तेदारियाँ, तो हमें उस तेली बिरादरी से मैं आता हूँ, जिस बिरादरी को यहाँ सबसे ज़्यादा वोट है, जिस पर आसुम अली साहब यहाँ विधायक लड़ने आए थे, उसी बिरादरी से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं लोकल लीडर हूँ। तो लोग सहारनपुर देहात विधानसभा क्षेत्र की बात करें, क्षेत्र में किस तरह का हिसाब देखा जा रहा है आजू मलिक साहब का? क्योंकि जिस तरह से बाहरी प्रत्याशी होने का आरोप लगा था, लोगों ने वोट देने से मना कर दिया था, लेकिन तेली समाज ने एकजुट होकर के उसको जिताने का काम किया। ऐसा है, सिर्फ तेली समाज ने नहीं, तमाम लोगों ने समाजवादी पार्टी को वोट देना काम किया। सरकार बन रही थी, लहर आ रही थी और हम सब लोग जो है भाजपा की सरकार से आजू मलिक को वोट दिया, समाजवादी पार्टी को वोट समाजवादी पार्टी को दिया, आसू मलिक को भी दिया, क्योंकि हमारा समाज में एक हमारे समाज का व्यक्ति था, समाज ने समाज के नाम पे वोट दिया। लेकिन वो चुनाव जीतने का काम हुआ, जीतने की जो उम्मीदें लोगों ने जताई थी, जिस तरह से लोगों को उम्मीदें थी कि आसू मलिक साहब चुनाव जीतेंगे, जीत के लोगों की खिदमत करेंगे, उसका उल्टा कर रहे हैं। मुझे ही धमकी नहीं दिया, कई लोगों को और भी लोग तो सामना नहीं कर पाए, क्योंकि मैं इस बात को आपके सामने तक आगा, पंचायत तक आगा, अपने लोगों तक आगा, बहुत लोगों को तो इतना प्रताड़ित किया कि बेचारे अपने घर बैठ गए और कई लोगों को तो हालात ऐसे है कि पहले भी उठे, हाफिज जुवैद साहब थे और कई लोगों का नाम नहीं बताना चाहता मैं किसी का भी, कि इन्होंने जिन्होंने यहाँ तक इन अटैक तक हुआ, जिनके क्या नाम जो है मानसिक तौर से जिनका शोषण हुआ, जिन्हें दबाया गया। मैं तो अपनी बात कह के आपको अपना दर्द सुना रहा हूँ और आसू मलिक को ये बताना चाहता हूँ साफ साफ शुद्ध लफ्जों में कि मैं आसू मलिक से किसी भी तरह कमजोर नहीं हूँ। मैं 25 साल से समाजवादी पार्टी में हूँ, उससे उम्र में बड़ा हूँ और उससे पहला समाजवादी पार्टी में हूँ, हर तरह से मैं सक्षम हूँ। अगर उन्होंने इस तरह से मेरे साथ बदतमीजी अल्फाज करेंगे तो मैं उसका इंशाल्लाह पब्लिक में जाकर जवाब देना काम करूँगा। हम बात करें क्षेत्र की, तो आप बहुत नज़दीक रहते हैं विधायक जी के, अब तक रहे हैं, तो कितना कुछ विकास कार्य कराया होगा या वही ढाक के तीन पात देख रहे हैं? देखो, माननीय विधायक जी क्योंकि बाहरी आदमी हैं ही, हमने उस चीज़ पर पर्दा डालने का काम किया था और लोगों को बताने का काम किया था। अब वो यहाँ महीने 10 दिन में 15 दिन में आते हैं, कुछ उनके इस तरह की गुंडा टीम की तरह के लोग खड़े हैं उनके पीछे, जो अर्जी फर्जी आईडी चलाते हैं, जो अर्जी फर्जी उनके बिला वजह लोगों को दबाव प्रेशर बनाते हैं। तो उन लोगों की वजह से वो थोड़ा चर्चा में रहते हैं, नहीं तो वो महीने 2 महीने में आते हैं, 10 दिन में आते हैं, 15 दिन में आते हैं, कोई यहाँ उनका लोकल तो है नहीं, इसलिए उन्हें यहाँ के भूगोल का नहीं पता, यहाँ के लोगों का नहीं पता, यहाँ की ज़रूरत का नहीं पता। ठीक है, बढ़िया है, बस अपना ज़्यादा मैं इस पे अगर हम स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराने की बात करें तो जिला अध्यक्ष की बड़ी जिम्मेदारी होती है। प्रोटोकॉल को देखा थे चाहे तो प्रोटोकॉल के हिसाब से जिला अध्यक्ष को अपने एक जिला कार्यालय पर झंडा फहराना होता है। जिला अध्यक्ष की क्या कुछ भूमिका रही है पूरे? दरअसल पार्टी कार्यालय पे हमेशा से, क्योंकि हम 25 साल से समाजवादी पार्टी में हैं, जिलाध्यक्ष जी की प्रक्रिया, क्योंकि एक व्यक्ति विशेष की खुश करने के चक्कर में सारा जो पार्टी प्रोटोकॉल है उसे तोड़ने का काम कर रहे थे और जिलाध्यक्ष जी के द्वारा जो झंडा हमेशा 8 बजे फहराया जाता है, क्योंकि सब जितने वहाँ जाते हैं तमाम लोग नेता होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, सबके अपने प्रोग्राम होते हैं, किसी का मदरसों में, मस्जिदों में, किसी का स्कूलों में, किसी सड़क पे, चौक पे, और लोग इंतजार करते होते हैं, सबको टाइम दे के रखते हैं, क्योंकि 11-12 बजे धूप हो जाती है, बच्चे भी लगते रहते हैं, तो वो हमेशा 8 बजे होता था। लेकिन कल 8 की कोलाई वहाँ जाकर 9 बजे कर दिया बगैर किसी कारण बताए, फिर 9 के बाद 9:15, 9:30, 9:20 पर झंडा फहराया गया। जिस झंडे फहराने पर लेकर इतना बड़ा गुस्सा हुआ, नेताजी खुद तो टेम्पो उठ नहीं सकते, अगर कोई लोग टेम्पो मौजूद उन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं, ये नेताजी आपको का। धमकी दी गई है कि आप क्या कुछ एक्शन लेंगे इसमें? कोई पुलिस में शिकायत करेंगे? अभी अगर क्या नाम जिस तरह से मेरे खिलाफ उन्होंने झूठे षड्यंत्र व्हाट्सएप फेसबुक पर कर रहे हैं, मैं पुलिस का भी सहारा लूंगा और आने वाले वक्त में मैं तमाम यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं दूसरे, जिनके साथ हम मतलब यहाँ जिन्हें जिताया, जिनके साथ रहे, मैं उनका भी सहारा लूंगा और उन तम सब लोगों से मिलकर, अपने सारे कार्यकर्ता साथ मिलकर माननीय कप्तान साहब के यहाँ जाएंगे और कप्तान साहब को उनके खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा लिखवाने का काम करूंगा। इस विधायक जी की इस धमकी के बाद अब क्या पार्टी हाईकमान से बात हुई आप? पार्टी हाईकमान को हमने अपनी जो रात हमने सोशल मीडिया पर जो डाली थी वो भी हमने वहाँ पहुँचा दी, लेटर भी के द्वारा भी अवगत करा दिया और हम एक अपना यहाँ जो प्रतिनिधि मंडल है, अपने प्रतिनिधि और जनप्रतिनिधि को साथ लेकर हम लखनऊ भी जाना काम करेंगे, वहाँ भी उन्हें अवगत कराने का काम करेंगे। प्रमुख साहब ये थे हमारे साथ इस रात जो पूर्व प्रमुख हैं
सहारनपुर से, इन्होंने न्यूज़ 14 टुडे से बातचीत में साफ कर दिया कि जो सहारनपुर देहात से विधायक हैं आसू मलिक, उन्होंने जो धमकी दी है फर्जी मुकदमे में फंसाने की, तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। वो जनता के बीच भी जाएंगे और पुलिस में भी एफआईआर दर्ज करा रहे हैं, और इसको लेकर के वो पार्टी हाईकमान यानी ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी मिलने की बात कर रहे हैं। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।